हेलो एवरीवन। तो मैं हूँ सलोनी शर्मा और हम कर रहे थे क्लास 10th का मैथमेटिक्स बेसिक एग्ज़ाम पेपर 2024। ठीक है, जिसके हमने सेक्शन सी के 29 क्वेश्चन तक कर लिए थे। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, देखो, ए सॉलिड इज़ इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर विद हेमिस्फेरिकल एंड्स ऑफ सेम रेडियाई। ये हमारे पास सॉलिड है सिलेंडर की शेप का। ठीक है, और इसके दोनों साइड क्या लगे हुए हैं? दो हेमिस्फेयर, यानी कि ऐसे, और एक इधर। ऑफ सेम रेडियाई मीन्स रेडियस सेम है, यानी कि जिस रेडियस का ये जो सिलेंडर है उसी रेडियस का ये दो हेमिस्फेयर है। और ये जो सॉलिड है इसकी पूरी हाइट टोटल ये कितनी दी हुई है हमें? 20 सेंटीमीटर। और ये जो डायमीटर है ये कितना है? 14 सेंटीमीटर। तो हमें इस पूरे सॉलिड का सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, तो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व। तो ये है हमारा क्वेश्चन। देखो, ये है सिलेंडर और इसका जो डायमीटर है वो मेरे पास कितना दिया हुआ है? 14 सेंटीमीटर। और एक और चीज़ यहाँ पर रह गई, ये देखो दोनों साइड दो हेमिस्फेयर है। तो अब इस पूरे ये जो सॉलिड है यहाँ तक की इसकी हाइट हमें कितनी गिवन है? 20 सेंटीमीटर। अब देखो ये 14 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी? 7 सेंटीमीटर। तो मीन्स ये जो डिस्टेंस है ये भी 7 है, मीन्स ये डिस्टेंस 7 एंड इधर भी 7। तो मुझे सिलेंडर की हाइट अगर पता करनी है तो मैं क्या करूँगी? ये 7 और ये 7 माइनस करना पड़ेगा, यानी कि 14 माइनस। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लिखेंगे कैसे? हाइट ऑफ सॉलिड वो मुझे कितनी गिवन है? 20 सेंटीमीटर। एंड यहाँ पहले लिखा जाएगा डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर्स, दोनों की बात हो रही है। ठीक है, ऑफ 2 हेमिस्फेयर्स वो मुझे कितना गिवन था? 14 सेंटीमीटर। तो मैं रेडियस ऑफ ये दोनों हेमिस्फेयर की कितनी हो जाएगी? R 14/2 यानी कि 7 सेंटीमीटर। तो अब मुझे क्या फाइंड करनी है? हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो वो कितनी हो जाएगी? H, नीचे लिख लेती हूँ। H इज इक्वल टू क्या आएगा? ये 20 माइनस क्या करेंगे हम? 7 + 7, ये और ये। ठीक है, तो 20 माइनस 14, तो ये कितना आ गया? 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हमारे पास ये आ चुकी है और इनके लिए भी मेरे पास R है। तो हमें क्या फाइंड करना है? सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड टोटल, यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया इस सिलेंडर का ये वाला, और कर्व्ड सरफेस एरिया ही इन दोनों हेमिस्फेयर्स का। ठीक है, सो नाउ टोटल सरफेस एरिया को हम क्या लिख देते हैं? TSA ऑफ सॉलिड क्या आएगा? CSA यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ 2 हेमिस्फेयर्स। ठीक है, तो CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है? 2πRH एंड हेमिस्फेयर का क्या होता है? स्फेयर का क्या होता है? 4πr², और हेमी का क्या होता है? 2πr²। और ये दो हेमिस्फेयर है तो हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 2πRH और यहाँ पर ये 4 आएगा। ज़रूरत नहीं थी वैसे इस वाले। देखो 2πr, ये दोनों ये मैं कॉमन ले रही हूँ। यहाँ पर क्या बचा? H, और यहाँ पर देखो 2π बाहर आ चुका है, एक R भी बाहर आ चुका है, एक R रह गया बस अंदर। ठीक है, अब इनकी वैल्यूज़ रख देते हैं बस हम। 2 और पाई की वैल्यू 22/7, R की वैल्यू मेरे पास कितनी आई थी अभी? 7, H हमारे पास कितनी है? 6, ये जो अभी फाइंड की थी यहाँ पर इसको लिख लो 6 सिलेंडर की हाइट। ठीक है, एंड प्लस ये 2 एंड मल्टीप्लाई में R कितनी है? 7। सो दिस 7 कैंसिल बाय दिस क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, एंड 2 × 22, और ये अंदर ब्रैकेट में क्या क्या है? 6 प्लस, और ये कितना आ गया? 14, ये कितना आ गया? 44, एंड मल्टीप्लाई ये अंदर कितना आ गया है? 20। तो 2 4 × 8 एंड 8, तो ये कितना आ गया? 880, एंड दिस इज सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और यही हमारा आंसर है। तो ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। ये 30 का A पार्ट था। अब देखते हैं B पार्ट। अब देखो 30 का A पार्ट हो गया, अब देखते हैं B। और लिखा हुआ है मीन्स या तो आप ये करेंगे एग्जाम में या ये। ठीक है, तो B पार्ट देखो, ए जूस ग्लास
इज़ सिलेंड्रिकल इन शेप, सिलेंडर शेप का एक जूस का ग्लास है, ठीक है। और क्या है, विद हेमिस्फेरिकल रेज्ड अप इन द पोर्शन एट द बॉटम। ये जो नीचे है ना, यहाँ पर एक हेमिस्फेयर ऐसे रेज्ड है, मीन्स ये मेरे पास सिलेंडर है, यहाँ पर ऐसे ये जो है ना, ये हेमिस्फेयर, ये वाला पार्ट यहाँ पर रेज्ड है, मीन्स जब हम इसमें जूस डालेंगे तो इस पार्ट में नहीं आएगा, ओनली ये जो अपर पार्ट है इतना उसमें जूस आ पा रहा है, ठीक है। सो इनर डायमीटर गिवन है और हाइट गिवन है इसकी, तो हमें इसकी कैपेसिटी निकालनी है। तो कैपेसिटी मीन्स ये वाली, ये अपर पार्ट वाली ओनली। तो हम क्या करेंगे, ये सिलेंडर है पूरा, सिलेंडर का निकालेंगे पहले तो वॉल्यूम, और फिर इस हेमिस्फेयर का निकालेंगे और सिलेंडर में से हेमिस्फेयर माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा अपर पार्ट वाला, ठीक है। इस फिगर में डायमीटर ऑफ स्फेयर एंड डायमीटर ऑफ सिलेंडर दोनों चीज़ें सेम ही है, दोनों का डायमीटर तो मैंने लिख दिया 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें लिखना है, देखो अब मैं क्या फाइंड करूँगी, रेडियस ऑफ स्फेयर और सिलेंडर दोनों की सेम ही आनी है। आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10/2 मीन्स 5 सेंटीमीटर। रेडियस आ गई है, और जी हाइट ऑफ सिलेंडर एच, ये मेरे पास कितनी है, 14 सेंटीमीटर। लिख दिया मैंने सारी चीज़। अब मुझे इसकी कैपेसिटी मीन्स वॉल्यूम, तो हम देखो अब वॉल्यूम ओनली इतने पार्ट में है ना, ये हमें माइनस करना पड़ेगा, तो सिलेंडर का वॉल्यूम माइनस इस हेमिस्फेयर का, ठीक है। और ये मैंने यहाँ स्फेयर लिख दिया, ये हेमिस्फेयर है, मीन्स हेमिस्फेयर, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगी, कैपेसिटी ऑफ ग्लास, ठीक है। मैंने क्या लिखा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, πr² माइनस हेमिस्फेयर का क्या होता है, 2/3 πr³, ओके। अब यहाँ से देखो πr² कॉमन, तो यहाँ रह गया ओनली h, और यहाँ 2/3, और यहाँ पर r² बाहर गया है, तो यहाँ ओनली क्या रह गया, r। अब इनकी वैल्यू रख दो बस। पाई की हमें यहाँ वैल्यू रखनी है 3.14, एंड r मेरे पास कितनी आई थी अभी, 5 का स्क्वायर, एंड अंदर h है हमारे पास 14 एंड माइनस 2.3, एंड इंटू r मेरे पास कितनी आई थी, 5, ठीक है। अब 3.14, 5 × 5 एंड दिस इज़ 14 माइनस, ये आ गया यहाँ तक, ठीक है। ये डिनोमिनेटर इक्वल करने पड़ेंगे, तो मैं यहाँ पर 14 × 3 एंड दिस इज़ होल अपॉन 3, 3.14 × 5 × 5, एंड ये आ गया 48 माइनस 10/3, तो ये आ जाएगा 3.14 × 5 × 5, ये कितना आ गया है, 38/3, 38 सॉरी 14 3 जा होते हैं 42, सो ये आ गया 32/3। ये 5 5 जा 25 हो जाएगा, तो हम इसको क्या लिख देंगे, 3.14 × 25 एंड मल्टीप्लाई 32 एंड अपॉन 3, ठीक है। और ये इन दोनों की मल्टीप्लाई 25 और 32 की मल्टीप्लाई करके आएगा 800। तो अब मैं क्या लिख देती हूँ, 3.14 × 800/3 इनकी मल्टीप्लाई करके आएगा 2512.00/3, तो इसकी वैल्यू कुछ नहीं, ये आ गया 2512.3, और इसको सोल्व करके आंसर हमारा आएगा 837.33 सेंटीमीटर क्यूब, एंड दिस इज आवर आंसर। अब है हमारे पास सेक्शन सी का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। प्रूव डैट, हमें प्रूव करना है क्या, ये कोट माइनस कोसेक का होल स्क्वायर इज इक्वल टू किसके होगा, 1 - cos θ अपॉन 1 + cos θ, ठीक है। देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हम LHS सोल्व कर रहे हैं, LHS इज इक्वल टू कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर। कोट को हम कैसे लिख, क्योंकि हमें आंसर देखो कोस में लाना है, तो कोट को मैं कैसे लिख सकती हूँ, कोस थीटा अपॉन
साइन थीटा माइनस कोसेक को कैसे लिख सकते हैं 1/sin थीटा एंड दिस इज होल स्क्वायर। तो मैं इसको लिख दिया है कोस -1/sin थीटा का होल स्क्वायर। ये हो गया कोस थीटा -1 का होल स्क्वायर और नीचे साइन स्क्वायर थीटा। तो कोस -1 स्क्वायर, देखो -1 का स्क्वायर करेंगे तो भी 1 आएगा और 1 का स्क्वायर करेंगे तो भी 1 आएगा। तो मैं इसको अपोजिट लिख रही हूँ, मैंने लिख दिया 1 - कोस थीटा का होल स्क्वायर और नीचे साइन स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं 1 - कोस स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास आइडेंटिटी होती है कि 1 - कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। कौन सी आइडेंटिटी होती है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो अब 1 को इसका स्क्वायर, तो मैं इसको लिखूँगी 1 - कोस थीटा का होल स्क्वायर और नीचे 1 - कोस स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम क्या लिखते हैं a + b एंड a - b। ये भी एक आइडेंटिटी है। तो 1, ये 1 का स्क्वायर हमने एज्यूम कर लिया और ये कोस स्क्वायर, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं 1 - कोस थीटा एंड 1 + कोस थीटा। तो ये 1 - कोस थीटा इस एक 1 - कोस थीटा से कैंसिल और हमारे पास आंसर आ गया 1 - कोस थीटा अपॉन 1 + कोस थीटा और यही हमारी RHS के इक्वल है। हेंस प्रूव्ड। थैंक यू।